एक बार राजा शांतनु जंगल से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बालक और एक बालिका अनाथ अवस्था में पड़े हैं। उन दोनों को शेर की खाल पर लिटा रखा है। उनके पास एक त्रिशूल और एक पात्र रखा हुआ है। इससे ऐसा लगता है मानो वे किसी ऋषि की संतानें हैं। शांतनु उन दोनों बच्चों को हस्तिनापुर ले गए और उनका नाम कृपा और कृपी रखा। शांतनु ने अपने महल में ही उनका पालन पोषण किया। दरअसल कृपा और कृपी ऋषि शारद्वान और जनपदी नामक अप्सरा की संतानें थी। बड़ा होने पर कृपा शिक्षक बन गया और हस्तिनापुर में भीष्म के संरक्षण में रह रहे पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर कृपा की बहन कृपी का विवाह भारद्वाज के पुत्र द्रोण से कर दिया। एक बार ऋषि भारद्वाज ने घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसे देखकर वो मोहित हो गए। वो इतनी रूपवान थी कि उसे देखते ही उनका वीर्य सक्लित हो गया। उन्होंने उस वीर्य को एक पात्र में इकट्ठा कर लिया और उसी पात्र से द्रोण का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ ही द्रोणाचार्य और कृपी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उसके घर पर एक भी गाय नहीं थी। इसलिए अश्वत्थामा बड़े होते समय दूध का स्वाद नहीं जानता था। उसे दूध और चावल के मांड में भी अंतर पता नहीं था। गरीबी से परेशान होकर द्रोण की पत्नी कृपी ने उसे अपने बचपन के मित्र पांचाल नरेश द्रुपद की याद दिलाई और द्रुपद के पास जाकर गाय मांगने के लिए उसे तैयार किया। गुरु द्रोण ने कृपी को बताया कि मैं और द्रुपद बचपन में इतने गहरे मित्र थे कि उसने वादा किया था कि वो अपनी आधी संपत्ति मेरे साथ बांटेगा। द्रोण द्रुपद के पास गए और उसे बचपन का वादा याद दिलाया। इस पर वो हंसने लगा और द्रुपद ने कहा, मित्रता बराबरी के लोगों में होती है और हम तब मित्र थे। आज मैं एक समृद्ध राजा हूँ और तुम एक गरीब ब्राह्मण, तो हम मित्र कैसे हो सकते हैं? मित्रता के नाम पर गाय लेने का प्रयास मत करो। भिक्षा मांगो, मैं तुम्हें अवश्य गाय दूंगा। अगर अधिकार जमाओगे तो दंड मिलेगा। द्रुपद की इस बात से उसे गहरा आघात लगा और वो वहां से निकल गए। द्रोण ने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन द्रुपद को उसके बराबर हैसियत का बनकर दिखाएगा।